Hello friends, good afternoon to all. I hope my voice is clearly audible to you all and also my screen is visible clearly. Okay. So actually after completion of your conic section, we are going to start new topic or chapter, you can say statistics. हाँ है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का जेई मेंस में इंपोर्टेंस क्या है ना। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन से विल गेट, एक क्वेश्चन तो तुम्हें पक्का मिलेगा और वो क्वेश्चन को तुम आराम से करके आ सकते हो। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑल्सो। एंड ऑल्सो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप लोग ना उसको अटेंड करके एग्जाम में आ सकते हो। तो इसीलिए क्या है ना, don't go through all the derivations, all these things. Just remember small formulae are there, and you have to remember those formulae easily. Those formulae will be remember. You can remember those formulae very easily. छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे भी, और कुछ जेई मेंस का क्वेश्चन भी आज करेंगे, है ना। तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास में अगर थ्योरी हो जाएगा तो और एक क्लास उसका पीओआईक्यू सेशन भी ले लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के बाद आप लोगों का ना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है एज पर योर जेई मेन सिलेबस। in your CBSE board there is mathematical reasoning is there, but from JEE main syllabus it is deleted, right? And one more thing, after completion of statistics we will be starting फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, है ना। जैसे कि हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, विल नॉट गो थ्रू द सेट, विल स्टार्ट फ्रॉम रिलेशन, फंक्शन, ऑल दीज थिंग्स, है ना। रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी हैव लेफ्ट इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, वो सारे चीज को, जो टॉपिक को हम लोग कवर नहीं किए हैं, वो सारे टॉपिक को हम कैसे करेंगे ना, वन जैसे टू क्लासेस में एक चैप्टर को विल ट्राई टू कंप्लीट विथ रिसेंट ईयर पीओआईक्यू, है ना। जेई मेंस की रिसेंट ईयर जो पीओआईक्यू होता है ना, जैसे कि हम ले सकते हैं 2023, 22, 21, 20, है ना। ये चारों साल के जो क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स आल्सो वी हैव कवर, विल कवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। जेई मेंस के हिसाब तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और मैं करके आ सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, तो स्टडी ऑफ डाटा, है ना। डाटा क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, ऑन ग्रुप डाटा होता है। ये छोड़ो, इसके बाद में हम चलेंगे, जैसे कि बेसिकली हम दो चीज के बारे में देखेंगे यहाँ पे। जो रॉ डाटा होता है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि रैंडम डाटा। डाटा एक्चुअली क्या काम है ना। मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बोल दूं, आप लोगों को मैं ऐसे बोल दूं कि लास्ट ईयर जेई मेंस की जो बच्चा 85 परसेंटाइल स्कोर किया था उसको भी एनआईटी मिल गया था, लेकिन आप लोग क्या उस मेरे बात को बिलीव करोगे क्या? ये सर ये हो सकता है क्या? नहीं। बट इफ आई शो ऑल द डाटा, अगर आप लोगों को मैं सारे डाटा के साथ, मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि हाँ देखो ये कॉलेज में ये गया था, इतने मार्क्स से इतने मार्क्स का अंदर ये परसेंटाइल आया था और ये परसेंटाइल में बच्चे एनआईटी में एडमिशन भी लिए थे, ठीक है। तो वो होता है मेरा डाटा। तो डाटा को हम एनालिसिस करेंगे और डाटा के हिसाब से हम कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दो टाइप का डाटा होता है, एक तो रॉ डाटा जो लिखा हूं मैं, रैंडम डाटा, जैसे कि फ्रिक्वेंटली कोई अगर मैं, सबसे अच्छा एग्जांपल वही होता है कि आपका क्लास, अगर 11th क्लास का अगर मैं मार्क पूछूं 10 बच्चों का, तुम बोलोगे कि सर मार्क्स आर लाइक दिस 90, 89, 75, 60, 65। सो क्या है ये? एक्चुअली एक रैंडम डाटा है, दे आर नॉट फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, या इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ रैंडम मार्क्स है। तो मैं उसको रॉ डाटा कह सकता हूँ। लेकिन ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा एक्चुअली फिर से दो टाइप का होता है, एक तो होता है डिस्क्रीट डाटा और होता है कॉन्टिन्यूस डाटा। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? जैसे कि आपका क्लास, अगर एक्सा को मैं मान लू कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में XI को मान लिया और नंबर ऑफ FI को मैं मान लिया नंबर ऑफ मार्क्स। अच्छा, XI को मान लिया नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स, एंड FI को मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज इन योर क्लास आई विल से कि 90 मार्क्स रखे हैं 6 बच्चे ने, है ना। जैसे कि क्लास 11th क्लास का मैं मैथमेटिक्स का मार्क्स की डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। 90 मार्क्स 6 बच्चे ने रखे हैं, 95 मार्क्स 3 बच्चे ने रखे हैं, 100 मार्क्स दो बच्चे ने रखे हैं, है ना। 100 मार्क्स 2 बच्चे ने रखे हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ना, दिस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू योर डिस्क्रीट डाटा, है ना। मतलब 6 बच्चों ने 90 मार्क्स स्कोर किए हैं आपके क्लास में, 3 बच्चे ने 95 मार्क्स स्कोर किए हैं, 2 बच्चे ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये तो हो गया मेरा क्या ना, ये दिस इज योर एक्चुअली डिस्क्रीट डाटा, है ना। तो हम इसको कहते हैं क्या, ये जो टेबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ये। अगर मैं कॉन्टिन्यूस डाटा के बारे में बात करूं अभी, सपोज मैं ऐसे तुम्हें बोलूं कि जो XI है हमारा नंबर ऑफ मार्क्स है and FI number of students है। So if I'll say 90 in between 95 to 100 marks, 5 students have scored in between 95 to 100. Okay, then I can say from 90 to 95, 90 to 95, 10 students have secured marks in between 90 to 95. फिर मैं 80 85 to 90 I can say, so there are 20 students who have scored in between 85 to 90 marks. तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा। तो कंटिन्यूअस क्यों ना, इसमें होता है क्या ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हैं ना हम, 5 बच्चों ने 95 से 100 के बीच में मार्क रखे हैं, फिर 90 से 95 के बीच में 10 बच्चे ने रखे हैं, और 85 से 90 के बीच में 20 बच्चे ने मार्क सिक्योर किए हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये टेबल को हम एग्जांपल के हिसाब से हम ले लिए, ये टेबल को हम कहते हैं क्या ना, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो एक तो होता है क्या ना, डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा का मतलब ऐसे कुछ पर्सन, मतलब एक बच्चा, एक पर्टिकुलर एक बच्चा का 90 मार्क्स है, 6 बच्चों का 90 मार्क्स है, फिर 3 बच्चों का 95 मार्क्स है। अगर वही वो डाटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 95 से 100 के बीच में, फिर वो कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है, फिर 90 से 95 के बीच में कितने बच्चे हैं, 85 से 90 के बीच में बच्चे कितने हैं। तो इस टाइप के टेबल को हम कहेंगे क्या ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अगर सिंपल डाटा के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, चलो एक्चुअली द मेन थिंग हमारे जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स जो सिलेबस में जो है, वो 3 क्या है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस, अगर आपके पास एक क्लास का 11th क्लास का पूरी मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स है तो आप लोगों के पास, ठीक है। एक टीम का, क्रिकेट टीम का रन है, सारे बैट्समैन का रन है। एक क्लास का, पूरे क्लास का मार्क्स है आप लोगों के पास, है ना। तो अगर मैं पूछूं, ऐसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, आपके क्लास का जो एवरेज परसेंटेज है वो क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आज अगर इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था, तो उस केस में इंडिया के सारे बैट्समैन का रन रेट, एवरेज रन मुझे बताओ, है ना। तो उस टाइम पे हम ये सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस, ये तीनों चीज को हम यूज करने वाले हैं। अगर पूरा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा से एक ग्रुप ऑफ डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डाटा से, एक पर्टिकुलर नंबर से मैं एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उस टाइम में हम मीन, मीडियन, मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मीन तो आप लोगों को सबको पता होगा, मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, फर्स्ट थिंग इज मीन, मीन क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पढ़े हो आप लोग, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, है ना, सम ऑफ, सॉरी 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 यार, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता है एवरेज, मीन क्या होता है ना, एवरेज, मीन जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है ना, एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। और मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, आइदर एक्स बार में रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं तो म्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू को, मीन को हम आइदर एक्स बार में रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर म्यू में रिप्रेजेंट करते हैं ना। सपोज आप लोगों के पास कुछ डाटा है ना, मीन को समझते हैं, सपोज आप लोगों के पास कुछ डाटा है, मतलब ऐसे 92, कुछ एक क्लास का मार्क्स का डाटा है, कुछ बच्चों का मार्क्स का डाटा है आप लोगों के पास, 92, 96, 104, 101, 105, 99, 97, है ना, 97 और 108, है ना, ये कुछ बच्चों का मार्क्स का लिस्ट है। ठीक है, तो हम मीन कैसे डिफाइन करते हैं, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, जो होगा दैट इज योर मीन और एवरेज ऑफ द क्लास, है ना, एवरेज ऑफ द चैप्टर और सब्जेक्ट यू कैन से, जो अगर ये मार्क है तो। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज में बताने वाला हूँ, इसके लिए ना एक शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इतने सारे बड़े बड़े नंबर को ऐड करके फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने से अच्छा ये है कि ये शॉर्टकट याद रख लो, अच्छा होगा। ठीक है, कैसे करोगे ना, देखो ये जितने नंबर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज नंबर क्या हो सकता है, मतलब गेस कर लो, गेस कर लो कि जो एवरेज नंबर होगा क्या होगा। ये सारे नंबर में से अगर मैं आपको पूछूं कि जस्ट ऑब्जर्व दीज नंबर्स एंड टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज मार्क्स numbers, so you can say sir 99 because all the numbers are very close to 99, 100, you can take any number, है ना, 100, 101 भी हो सकता है ना, जो सारे नंबर के आसपास वाला जो नंबर है। तो आई एम टेकिंग हियर, सपोज आई एम टेकिंग हियर, फर्स्ट हम ना ऐसे ले लेते हैं, एक गेस करो, गेस मीन ले लो, सपोज आई एम टेकिंग 100, ओके, सो 100 लेने के बाद क्या करना है तुम्हें, देखो 100 लेने के बाद जितना, मतलब जो यहाँ पे आओ, फिर डाटा के पास आओ, ये जो 92 मार्क्स है 100 से कितना कम है ना, 8 कम है, इसलिए मैं -8 उसके ऊपर लिखा। फिर जो 96 है वो 100 से कितना कम है ना, -4। फिर यहाँ पे 100 से 4 ज्यादा है ये, है ना, 104 है, तो ये +4 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस सॉरी ये +8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो अभी क्या करना है, ये जो ऊपर जो ब्लू कलर की लेटर में नंबर लिखा हूं ना मैं, ब्लू कलर की नंबर, जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स को अभी ऐड कर दो, इन लोगों को ऐड करके ना, इन इन सारे नंबर्स का एवरेज ले लो अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 4 तो कैंसिल हो रहा है फिर, है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, देख लो, 1 1 कैंसिल हो रहा है, और क्या 8 8 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा कितना, बस -3 बच रहा है क्या, -3, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, +1 ये तो हो गया, उस नंबर में शायद एग्जांपल से छूट गया हूँ, 92, 96, 104, 101, 125, हाँ ठीक है। अगर ये 8 8 भी कैंसिल हो गया, तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 5, हाँ मेरे पास 5 है और -3 है, तो इन दोनों को ऐड करके इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लो अभी। सो 5 - 3 is 2, है ना, सो 2 अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज लेना है ना, ये सबको ऐड कर लिया मैं,
ये सबको ऐड करके मुझे जो मिला दैट इज 2। सो 2 अपन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है कितना ना 8, सो 2 अपन 8 को ऐड कर दो अभी। अगर 2 अपन 8 को हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सो 100 प्लस 1/4 मिलेगा। सो विच इज एक्चुअली कितना मिलेगा तुम्हें, कितना मिल जाएगा तुम्हारा जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 100 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं 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 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 400, ये आ जाएगा 400 प्लस 1 400 1/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा जो मीन आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, यही मीन आएगा तुम्हें। ठीक है, ये ऐसा आएगा कितना आ जाएगा 100.25 आ जाएगा ना। हाँ, तो जो मीन आएगा ना ये हो जाएगा तुम्हारा मीन 100.25। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें ऐसे कुछ दिया होगा जैसे कि कंटिन्यूअस डाटा तुम्हें, सॉरी जो डिस्क्रीट डाटा ऐसे कुछ दिया होगा तुम्हें कि ऐसे, और क्या मीन का फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों को याद होगा, एक्स बार को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू, म्यू इज इक्वल टू ऐसे भी करते हैं ना, समेशन एफ आई एक्स आई, ऐसे भी करते हैं ना, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है ना, तो ये भी होता है ना मीन का फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारे लिए। अगर डिस्क्रीट डाटा नहीं है तुम्हारे पास, एक कंटिन्यूअस डाटा कुछ है तुम्हारे पास, आप लोगों के पास कुछ ऐसे कुछ दिया होगा कि जैसे हम एग्जांपल लिए थे, लास्ट एग्जांपल लिए थे, ये एग्जांपल लिए थे जो टेबल को लिए थे हम लोग, है ना। यहाँ पे कैसे करोगे ना, पहले तो तुम्हें एफ आई एक्स आई को फाइंड आउट करना है, एफ आई एक्स आई को फाइंड आउट करके फिर ये सबको ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है फिर, है ना। तो इस टाइम पे भी वही चीज करेंगे हम, मीन जो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई क्या होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल हम टेबल में लिए थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एक्स आई क्या है तुम्हारा मार्क्स, है ना, मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो और सारे को ऐड करके डिवाइड करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मीन, एंड मीन का फॉर्मूला होता है ये। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 2029 का क्वेश्चन है, ये देखो क्या दिया है मुझे, इसमें दिया है कि इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r, अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा ना पूछ लेना मुझे, ठीक है। इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स obtained by 20 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट इज, ऐसे कुछ दिया है। ठीक है, सो मुझे xi क्या दिया है, xi मुझे दिया है 2 3 5 7, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 27 और 20 स्टूडेंट्स, है ना, तो 2 3 5 7, और जो फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या दिया है मुझे ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया है, फिर x दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या मीन का जो क्या पूछा है तुम्हें, पूछा क्या है ना, देन द मीन ऑफ दिस मार्क्स, मीन ऑफ दिस मार्क्स पूछा है। तो मीन बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है ना, एक्स बार, और वी कैन से इट इज म्यू इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट और नॉट। तो समेशन एफ आई को पहले तो फाइंड आउट करो, समेशन एफ आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, समेशन एफ आई क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, ये आ जाएगा। इज इट और नॉट, ये कितना दिया है मुझे ना 20, है ना, फ्रीक्वेंसी मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया है ना, इट इज गिवन एज 20। अगर ये 20 दिया है तो इसको सॉल्व करो, अभी मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो x कितना मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू 20। तो यहां से मुझे कितना मिला है ना, एक्स स्क्वायर तो है और एक एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर मिल रहा है ना मुझे, 2x स्क्वायर, और 2x यहाँ से है, 2x यहाँ पे है, और ये 5x माइनस 3x प्लस 2x, ये भी मिल रहा है। फिर और कांस्टेंट कितना मिल रहा है, 1 माइनस 4, इधर आ जाएगा 20, तो माइनस 24 आ जाएगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिल रहा है मुझे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला मुझे, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला क्या है
दैट इज 2x² और क्या मिला देखो प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड में अगर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा ना x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे जो फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलेगा ना, मुझे x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। तो दो वैल्यू मुझे x का मिल रहा है, लेकिन x कैन बी नेगेटिव ना, x नेगेटिव हो सकता है क्या? जो x है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। मार्क्स का भी नेगेटिव हो सकता है या स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आई गॉट हियर x इज इक्वल टू 3। सो अभी हम टेबल जो वर्टिकल वाला टेबल है ना उसको बनाते हैं। तो मेरा जो xi है मैं उसको लिख देता हूं और फिर fi को लिखता हूं, फिर समेशन ऑफ fi xi को लिखेंगे। तो xi क्या दिया था मुझे 2357 2357। ठीक है, और fi क्या है? fi मुझे फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू 3 में ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 है ना। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना हो जाएगा? 5 एक्स स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9 जीरो हो रहा है। ये हो रहा है 0। फिर x 3 हो रहा है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करो अभी। एफ आई एक्स आई अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 32 3 0 21। कितना आ जाएगा ये? 21। तो मुझे अभी मिल चुका है क्या ना, समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? तो ऐड कर लो ना, ये हो जाएगा 24 प्लस 32। 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 56। 24, हाँ है ना। सो 56 आ रहा है ना। और मीन क्या है? म्यू क्या है हो जाएगा मेरा ना, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। सो 56 अपन ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया था मुझे? टोटल में 20 दिया था ना। सो 20 को डिवाइड करते हैं, तो 20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल रहा है देखो। आंसर कितना मिल रहा है? 56 अपन 20 मिल जाएगा तुम्हें 2.8। तो आंसर हो जाएगा ना आप लोगों का, जो आंसर मिलेगा 2.8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर चढ़ेजा? इज इट क्लियर? अबे ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं ये बोलो। मीन के बारे में समझ में आ गया सबको? ये 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है बस कैलकुलेटिव होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को बस कैलकुलेशन करना है अच्छे से। ये समझ में आ गया सबको चढ़ेजा? अबे इज इट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई भी डाउट है तो पूछो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। जडेजा इज इट क्लियर? अबे ओके, तो ये मीन का एक एग्जांपल था। मीन को यूज करके जो फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर भी मिल चुका है। ये हो गया हमारा आंसर। लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ग्रुप्ड मीन। अच्छा, ग्रुप्ड मीन क्या होता है? देखो, ग्रुप डाटा के लिए ग्रुप मीन होता है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखो, फॉर्मूला होता है n1 इंटू म्यू1 प्लस n2 इंटू म्यू2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये होता है ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला। तो ग्रुप्ड मीन होता क्या है इसको तो पहले समझो। ग्रुप्ड मीन जो होता है वो क्या होता है? देखो, ग्रुप मीन सपोज आप लोगों के क्लास है एक, सपोज ये मेरे पास 11th क्लास है, 11th क्लास का डाटा है मेरे पास। अच्छा, तो उसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स भी होंगे। टोटल अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 50 स्टूडेंट में से 30 आर बॉयज, ये मेरा बॉयज है, ये गर्ल्स है ना। तो 30 बॉयज नंबर ऑफ, ये हो जाएगा कितना? n1 में ले रहा हूँ 30 बॉयज और n2 जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं मैं उसको 20 ले रहा हूँ।
तो यहाँ से जो म्यू वन मिल रहा है, तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है, कोई भी एक सब्जेक्ट का 30 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है दैट इज म्यू, है ना। सपोज मैं म्यू को मैं ले रहा हूँ म्यू वन, सपोज एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज, एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स secured by all the boys in class 11th, that is mu1। तो mu1 को मैं सपोज आई एम टेकिंग 40। ओके, सो mu2 को मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब एवरेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय गर्ल्स, तो सपोज आई एम टेकिंग 45। ठीक है, सो n1 30, mu1 हो गया 40, n2 हो गया 20 और mu2 हो गया 45। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा होगा आप लोगों को कि मुझे क्लास का एवरेज बताओ, लेकिन मुझे सारे बॉयज का एवरेज पता है, गर्ल्स का एवरेज पता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता है ना क्लास के एवरेज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास के एवरेज फाइंड आउट करने के लिए वही होता है ग्रुप मीन, जो म्यू इज इक्वल टू होता है कितना, n1 म्यू1, तो n1 म्यू1 कितना 30 इंटू 40 प्लस n2 म्यू2 दैट इज 20 इंटू 40, 45 ना, हाँ 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 50। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, आप लोगों को जो आंसर मिलेगा ना ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुप्ड मीन। अगर हम ग्रुप्ड मीन कभी भी फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो ग्रुप्ड मीन होता है, इस टाइप से एग्जांपल है एक ले लिया हूं मैं, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसमें यहाँ पे। सो म्यू इज इक्वल टू n1 इंटू म्यू1 प्लस n2 इंटू म्यू2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, ये एग्जांपल है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप मीन को हम कैसे यूज करेंगे वो इसके लिए एग्जाम्पल है। सपोज लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज whose average marks in a subject are 75. If the average mark of the complete class is 72, then what is the average marks of the girls? Right? So for this question, I am giving you 1 minute. Let's try it. Try this question. Whenever you're getting the answer, write in the chat box. AEEE का क्वेश्चन था 2022 का, 2002 जेई का क्वेश्चन था। Anyone got the answer? Anyone got the answer? Jadeja, Abhay, Arya. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है ना, ग्रुप मीन का क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अच्छा मेरे पास एक क्लास का टोटल स्टूडेंट्स पता है ना। सो ये अगर ये क्लास साइज है तो ये क्लास साइज कितना दिया है ना 100। सो 70 बॉयज आर देयर, तो n1 दिया है मुझे 70। ठीक है, बॉयज देयर हुज एवरेज मार्क, अच्छा सारे बॉयज का जो एवरेज दिया है दैट इज mu1 व्हिच इज गिवन एज 75। ओके, इफ द एवरेज मार्क ऑफ ऑल द कंप्लीट क्लास इज 72, अच्छा इसका दिया है कितना एवरेज, जो म्यू दिया है दैट इज 72, जो मीन दिया है ना क्लास का एवरेज दिया है मुझे 72, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ गर्ल्स, ये अगर बॉयज है, ये गर्ल्स है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए जो n1 n2 है दैट इज कितना 30 और म्यू2 मुझे पूछा है। तो कैसे करेंगे, म्यू ग्रुप मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, और कुछ नहीं करना है। ग्रुप मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n1 म्यू1 प्लस n2 म्यू2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो म्यू तो ऑलरेडी मुझे दिया है ना दैट इज 72,
इज इक्वल टू N1 μ1 कितना हो जाएगा 70 इंटू 75 प्लस N2 दिया है 30 इंटू μ2 इज डिवाइडेड बाय 100। अच्छा यहाँ से तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। अच्छा मेरे पास बचेगा कितना, व्हाट विल बी हैविंग, विल गेट μ2 आज मुझे कितना मिलेगा, नंबर ऑफ तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना मिलेगा, दैट इज 720 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 माइनस 7 इंटू 75 7 इंटू 75 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 3। सो इसको कैलकुलेट करो, देखो गर्ल्स लोगों का एवरेज कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके मुझे बताओ आंसर में। μ2 कितना आ जाएगा आप लोगों का, μ2 जो गर्ल्स का एवरेज है वो कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 65। हाँ कैलकुलेट करके देख लेना, जो आंसर आएगा दैट इज μ2 इज इक्वल टू 65। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर। देखो ग्रुप मीन का भी यूज काफी अच्छे से होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो 1 2 4 5 साल का क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सुपर इंपोर्टेंट है, इसको याद रखो। हाँ ठीक है, ओके। तो ग्रुप मीन हो गया हम लोगों का। अच्छा मीन के बारे में सारी चीज हम लोग देख चुके हैं, अभी चलते हैं मीडियन से। सेकेंड जो स्टैंडर्ड है ना, क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो सेकेंड टर्म होता है दैट इज मीडियन। अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो, फर्स्ट स्टेप इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने सारे डाटा अवेलेबल होंगे आपके पास, तो आइदर वो सारे डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, फिर फाइंड द मिडिल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली जो मीडियन होता है इट्स द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ डाटा है आप लोगों के पास, देखो मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो यहाँ मुझे मीडियन क्या मिलेगा ना, इट इज सेइंग कि पहले तो ये सारे डाटास को स्टेप 1 में क्या करना है ना, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। फिर तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 92, ये लिख देता हूँ 92। फिर 92 के बाद और कौन है 96 है, 96 और कौन है 96 के बाद 97 है, फिर 97 के बाद 99 भी है, और 99 के बाद 101 है, फिर 101 के बाद 104, 105, 108। ठीक है, तो ये सारे डाटा को, जो गिवन डाटा थे मेरे पास, वो सारे डाटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर क्या करना है ना, वी नीड टू फाइंड नाउ द मिडिल टर्म। अच्छा मेरे मेरे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 ऑब्जर्वेशन आर गिवन। अच्छा 8 ऑब्जर्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, है ना, यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 8। तो अगर ये 8 क्या है ना, एक इवन नंबर है। सो व्हेन यू आर हैविंग इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मीडियंस यू विल गेट, यू विल गेट दीज टू मिडिल टर्म्स, है ना। ये दोनों 99 और 101 ये दोनों हो जाएंगे आप लोगों का, जो क्या हो जाएगा, दैट इज दोज आर द मिडिल नंबर when you are having even number of observations, so you'll be having two middle terms। so तो मीडियन क्या हो जाएगा ना, मीडियन इज एवरेज ऑफ दीज टू नंबर, है ना, एवरेज ऑफ दीज टू मिडिल टर्म्स ना। तो एवरेज क्या हो जाता है ना, 99 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 2, 99 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 200 अपॉन 2 विच इज 100। तो यहाँ पे जो मीडियन मिला आप लोगों को, सो दैट इज 100। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे। तो मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिमेंबर व्हेन यू आर हैविंग इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू विल बी हैविंग टू मिडिल टर्म्स। तो उन दोनों मिडिल टर्म्स की एवरेज होता है आप लोगों का मीडियन। इज इट क्लियर।
समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो और की केस में क्या हो रहा है, और की केस में क्या होता है उसको भी देखते हैं, चलो। अच्छा देखो तो ये होता है क्या, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, ठीक है, देन द मीडियन इज, अगर देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है ना, मेरे पास 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, दैट इज और क्या है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहां से मुझे कितना मिल रहा है, देखो एक ही मिडिल टर्म मिल रहा है ना, ये 3 हो रहा है। तो इस केस में जो मीडियन होगा, मीडियन क्या आ जाएगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n प्लस 1/2th टर्म। तो क्या हो जाएगा, n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 प्लस 2, सो थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म इज योर मीडियन। थर्ड टर्म क्या है भाई, 3 है ना, सो मीडियन हो गया कितना है यहाँ पे ना, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू आर हैविंग और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन द मीडियन इज द मिडिल टर्म। अगर आप लोगों के पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हम एग्जांपल के तरफ से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे ना 2 मिडिल टर्म मिल रहा है। तो वो दोनों मिडिल टर्म है कौन, देखो ये 3 and 4। तो मीडियन क्या हो जाएगा ना, मीडियन विल बी एवरेज ऑफ 3 and 4, सो 3 प्लस 4/2, दैट इज 7/2। ये हो जाएगा आप लोगों का मीडियन, है ना, ये दिया है ना। देखो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2th टर्म, दैट इज 6/2th टर्म, दैट इज थर्ड टर्म, इसका एवरेज विथ किसके, n/2, मतलब 6/2 प्लस 1, दैट इज फोर्थ टर्म। सो एवरेज क्या हो गया ना, यहां से जो एवरेज ऑफ मीडियन क्या हो जाएगा ना, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो थर्ड टर्म कौन है, 3, फोर्थ टर्म कौन है, 4, सो 3 प्लस 4/2, दैट इज 7/2 इज योर एवरेज। इज इट क्लियर? ओके, सो एवरेज कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3.5 पे आ जाएगा ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मीडियन। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर एवरीवन? मीडियन क्या होता है समझ में आ गया। और एक चीज है हमारे पास, क्या है ना, मोड। मोड क्या होता है, सो मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, राइट। मोड क्या होता है, विच इज द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। देखो फाइंड द मोड ऑफ ऑल द अपीयरिंग ऑन योर स्लाइड। इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, देखो 10 तो 2 बार हुआ है, 20 भी ट्वाइस हुआ है, और 30 वंस, है ना, और 42 वंस, 40 वंस, 37 वंस। सो जो यहां से जो मोड मिलेगा ना, मोस्ट रिपीटिंग नंबर, तो इस केस में तो 2 नंबर मिल रहा है ना मुझे, 10 भी मिल रहा है, 20 भी मिल रहा है ना। तो ऐसे तो गिवन होगा एक, सो दैट विल बी, अगर एक और एक 20 होगा आप लोगों के पास, तो मोड हो जाएगा आप लोगों का 20, ठीक है। अगर और एक 10 होता तो मोड हो जाए, मतलब 20 की जगह में, ये एक्चुअली कुछ गलत लिख लिया हूं मैं। तो इस केस में क्या होता है ना, मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है दैट इज योर मोड, ठीक है, समझ में आ रहा है? जस्ट मिनट। ओके, चलो, तो मोड इज द सिंपली, मोड जो होगा ना दैट इज द मोस्ट रिपीटिंग नंबर, और यहाँ पे तुम 10 भी कह सकते हो, 20 भी हो जाएगा मोड। ओके, चलो, लेट्स मूव थ्रू। द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें कुछ डाउट है, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ डाटा में तो प्रॉब्लम है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसमें और क्या हो सकता है केसेस, ठीक है। चलो, सो डेविएशन क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है डेविएशन, ठीक है। जो डेविएशन होता है, सबका डेविएशन होता है। डेविएशन होता है क्या है एक्चुअली, अगर आप लोगों के पास कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज है,
कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है आप लोगों के पास, सपोज एक क्लास का एवरेज है, जो एवरेज दिया है दैट इज 75, ठीक है। और आपका मार्क जो है सपोज दैट इज x1, सपोज योर नेम इज x1, सो x1 का जो मार्क है सपोज दैट इज 50, ठीक है। तो यहां से जो म्यू मिला है मुझे, क्लास का जो एवरेज मिला है दैट इज 75 एंड आपका जो मार्क है 50 है। तो डेविएशन क्या कहता है कि डेविएशन क्या होता है, ये डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सॉरी म्यू माइनस एक्स आई, क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है। डेविएशन क्या होता है एक्स आई माइनस म्यू, और जो एवरेज कह सकते हो, यहाँ पे हम मीन को मैं ले लिया हूं, या तो डी आई जो डेविएशन हो जाएगा दैट इज एक्स आई माइनस एम लिख देते हैं। एम क्या होता है, एम कैन बी मीन, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन के हिसाब से डेविएशन भी कर सकते हो, और मोड के हिसाब से भी डेविएशन कर सकते हो। ये तीनों के हिसाब से, ये तीनों ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो एक्चुअली जनरली इन जनरल विल स्टडी अबाउट मोर अबाउट डेविएशन विथ मीन डेविएशन जो होता है उसको पढ़ेंगे, यही होता है, ठीक है। जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं, तो डेविएशन मतलब डेविएशन हुआ क्या है ना, टू कंपेयर टू द एवरेज ऑफ योर क्लास, हाउ मेनी मार्क्स यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द एवरेज मार्क, है ना। सो एवरेज मार्क से आपका मार्क जो है वो कितना डेविएट हो रहा है, तो -20 है ना, कितना डेविएट हो रहा है -20, आप 20 मार्क नीचे हो एवरेज मार्क की, है ना। अगर आपका सपोज 100 होता तो आपका 100 आउट ऑफ 100 होता, तो फिर आप कितना डेविएट कर रहे हो ना, पॉजिटिव 25 मार्क्स डेविएट कर रहे हो एवरेज मार्क्स से, जो क्लास के एवरेज मार्क्स है उससे आप पॉजिटिव 25 मार्क्स डेविएट कर रहे हो, मतलब आपका ज्यादा है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली म्यू के हिसाब से हम डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, मीन के हिसाब से जो होता है मीन डेविएशन, एंड मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, हम उसको लिखते हैं ऐसे, समेशन एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय समेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे एक, इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू अपन मॉड लिए हम, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस म्यू अपन एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं, सपोज 5 स्टूडेंट्स का मार्क है आपके पास, 5 बच्चों का मार्क आपके पास है, वो मार्क्स क्या क्या है ना, सपोज 90, 80, 70, 60, 50, 5 बच्चों का मार्क्स है। तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या है एक्स आई क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स, एंड म्यू क्या है एवरेज, तो मुझे एवरेज भी फाइंड आउट करना है, तो एवरेज को तो पहले फाइंड आउट करता हूँ, एवरेज कितना हो जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा है, यहां से कितना आ जाएगा एवरेज जो आएगा, देखो एवरेज आ जाएगा कितना 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 ही आ जाएगा एवरेज। अगर 70 एवरेज आ रहा है, पहले तो नीचे यहां से ना एवरेज को लिख लो, 70 70 70 70 70, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी डेविएशन को लिखो, डेविएशन अबाउट मीन, तो डेविएशन अबाउट मीन कितना हो रहा है यहाँ पे देखो 90, आपका मार्क एवरेज, क्लास का एवरेज कितना है ना 70, आपका मार्क कितना है ना 90, तो आपका जो मार्क है एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है ना, ज्यादा 20 मार्क्स आप रखे हो, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे -10, और यहाँ पे कितना हो रहा है ना प्लस -20, और ले लो सबका मॉड, मॉड लेने के बाद क्या करना है, देखो समय क्या किया हमने, ये तो मेरा एक्स आई है ना, ये एक्स आई है, ये म्यू है मेरा, ये एक्स आई है, ये म्यू है, तो एक्स आई माइनस म्यू, एक एक करके सबको माइनस करो, फिर समेशन ले लो, आर कर लो, ये सबको आर कर लो। अभी आर करने के बाद क्या मिल रहा है, देखो आर करने के बाद कितना मिल रहा है तुम्हें, 20 प्लस 10 30 30 60,
है ना। तो डी जो मिलेगा तुम्हें ना 60 हो गया, तो डी आई हो गया तुम्हारा 60। ये जो ऊपर वाला डी आई क्या है ये, तो डी आई मिल जाएगा आप लोगों को, जो डी आई मिला है दैट इज 60। लेकिन मीन डेविएशन मुझे चाहिए क्या ना, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, समेशन xi माइनस म्यू का मॉड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन xi माइनस म्यू का मॉड कितना मिला है मुझे ना 60, तो 60 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, सो मीन डेविएशन इज 12। दिस इज योर आंसर। ऐसे मीन डेविएशन को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सो मीन डेविएशन मिला मुझे दैट इज 12। क्लियर, ये समझ में आ गया सबको। तो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, मीन डेविएशन का मतलब मीन जो एवरेज मार्क से, एवरेज ऑफ योर क्लास से आपका मार्क कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट मतलब या ऊपर ही कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, ऐसे सोचना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के बाद जो होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे याद रखेंगे ना, रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है ना, रूट मीन स्क्वायर से इसको याद रखेंगे। मतलब देखो समझ में आ जाएगा, पहले तो उल्टा करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे ना, सिग्मा से। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, देखो स्क्वायर तो पहले करना है, स्क्वायर करना है, किसको स्क्वायर करना है ना, मीन। मीन तो xi माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा xi माइनस म्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये जैसे xi माइनस म्यू का स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर करना है मीन का, मतलब सारे डाटा का स्क्वायर करना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है ना, ये होता है मेरा मीन, है ना, और रूट लेना है, उसके बाद क्या करना है ना, रूट। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला मिला है आपको, ऑन रूट ऑफ समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपन n, कैपिटल N इज जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब पहले तो स्क्वायर करना है, जो मीन डेविएशन में जो है ये, इसको स्क्वायर करो पहले, ये चीज को इसको पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर उसका मीन क्या हो जाएगा, मीन निकालेंगे तो मीन क्या हो जाएगा, देखो अगर मीन निकालेंगे तो मीन क्या हो जाएगा, सबका सम ले लेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया मीन। मीन निकालने के बाद, सबका मीन निकालने के बाद अंडर रूट ले लो, रूट ले लो, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका और भी अच्छा फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे अभी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ना, समेशन ब्रैकेट को xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा xi स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर, प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा ना, 2xi म्यू, 2 म्यू xi, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और भी थोड़ा उसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, xi इज योर वेरिएबल, समेशन किसके साथ लगा हुआ है ना, xi के साथ। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समेशन xi स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू इज योर कांस्टेंट, बाहर ले लो, समेशन xi, फिर प्लस म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, समेशन 1 डिवाइडेड बाय n, है ना, ये भी हो गया तुम्हारा। और भी थोड़ा इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, डोंट वरी। ओके, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो समेशन xi स्क्वायर माइनस 2 म्यू इनटू समेशन ऑफ xi। अच्छा, समेशन ऑफ xi इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो कैसा है, जो समेशन ऑफ xi होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ xi अपन n, वो क्या होता है, मीन तो होता है ना, समेशन ऑफ xi अपन n क्या हो जाएगा तुम्हारा, मुझे क्या पता था, समेशन xi अपन n इज इक्वल टू म्यू, तो समेशन ऑफ xi क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू n हो जाएगा। तो in place of summation of xi we can write mu n, so I am writing that only, summation xi square minus 2 mu into mu n, summation of xi, in place of summation of xi I am writing mu n plus mu square, और summation of 1 कितना होता है, from n is equal 1 to 100, 1 to n कितना हो जाएगा ना, n हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n, ये आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जरूरी है, फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो
अभी ये क्या कर सकते हैं हम, इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर एन प्लस म्यू स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई एन, और ये हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो ये जो मिला ना फॉर्मूला, दैट इज योर स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, अभी एन को सबके साथ एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला मिला है, दैट इज वी आर गेटिंग एक्चुअली समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, डिवाइड कर लेते हैं सबके साथ, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू स्क्वायर, एन एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 म्यू स्क्वायर, और यहां से एन एन कैंसिल होकर कितना मिलेगा ना, म्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हम निकल रहे हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस म्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला मिला है आप लोगों को, स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला मिला है, यही होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम और एक बार लिख देते हैं, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस म्यू स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर क्या है ना, मीन का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट, ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, और उसको और कैसे लिखते हैं, बुक की जो फॉर्मूला होता है, म्यू हम ना लिख के म्यू की जगह में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस, इन प्लेस ऑफ म्यू, म्यू क्या है, मीन, तो समेशन एक्स आई अपन एन का स्क्वायर कर दो। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड, दोनों सेम है ना, बस म्यू, ये म्यू क्या है मेरे पास, ये म्यू क्या है ना, मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या है ना, ये होता है मीन का फॉर्मूला, यहाँ पे पुट कर दिया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो सिग्मा का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, दैट इज ऑन रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर, और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये जो है छोटा सा है, इसको याद रख सकते हो, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेना, बस। इज इट और नॉट, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, इज इट और नॉट, क्लियर और नॉट, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, है ना, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन ही आता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, देखोगे तुम। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला, और लास्ट वन इज वेरिएंस। सो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर जो होता है दैट इज वेरिएंस। सो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, ऑन रूट हट जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। दोनों साइड में अगर स्टैंडर्ड डिवीजन के दोनों साइड में, स्टैंडर्ड डिवीजन के दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, इज इट और नॉट। तो वेरिएंस क्या हो गया ना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, बस स्टैंडर्ड डिवीजन से मीन अंडर रूट को हटा देना है और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन से अंडर रूट को हटा दोगे तो जो मिलेगा आप लोगों को वो हो जाएगा तुम्हारा वेरिएंस। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक, लेट एन बी एन ऑड नेचुरल नंबर सच दैट द वेरिएंस ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 40, then it is asking you need to find the value of n, है ना। so this is for your homework question, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, ओके, डन, ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।